नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है और क्वेश्चन नंबर 14 में असर्शन गिवन है मास ऑफ द न्यूक्लियस इज लेस देन द सम ऑफ द न्यूक्लियॉन्स मासेस। बिल्कुल सही बात है, इसी को हम कहते हैं डेल्टा एम मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट क्या होता है? मास डिफेक्ट होता है टोटल मास ऑफ इंग्रेडिएंट जो न्यूक्लियॉन्स है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है उनका मास माइनस जो प्रैक्टिकल मास जो हम मेजर करते हैं न्यूक्लियस का, वो दैट इज द मास डिफेक्ट। वो हमेशा कम होता है। जो प्रैक्टिकल मास, वट एवर द प्रैक्टिकल मेजर्ड मास इज ऑलवेज लेस देन द मास ऑफ टोटल इंग्रेडिएंट्स, सो दैट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। और उसके इक्विवेलेंट जो एनर्जी रिलीज होती है, दैट एनर्जी रिलीज इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला होता है बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एम, दैट इज द मास डिफेक्ट इनटू डी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। और सी यहाँ पर अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन एनर्जी मास रिलेशनशिप, सी जो है वहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट है। तो डेल्टा एम जो होगा हम लिख सकते हैं z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस n इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस गिवन मास, मेजर्ड मास। ठीक है, तो ये हमारे पास मास डिफेक्ट का फॉर्मूला होता है और ये हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही बात है, मास डिफेक्ट बिल्कुल सही उन्होंने डिफाइन किया है। पर यहाँ पर रीजन में लिखा है एनर्जी एब्सॉर्ब्ड बाय व्हेन न्यूक्लियस बाइंड, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा नहीं होता है, एनर्जी एब्सॉर्ब्ड नहीं होती है, एनर्जी रिलीज होती है। ओके, when a nuclear combine, all ingredients are combined together, all protons and neutrons are combined together to form nucleus. Okay, so the mass of nucleus is always less than the mass of ingredient. There is some loss of mass and the equivalent energy of that mass is released, it is not absorbed. That's why this nucleus become stable. ओके, स्टेबिलिटी के लिए हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड बॉन्डेड सिस्टम। सो इट इज द रॉन्ग, सो वी विल चूज सी ऑप्शन, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ओके, आर क्या होगा? गलत आंसर है।